पिछली कई सदियों से अफगानिस्तान मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान रस्साकशी का मरकज रहा है। ये ताकतें कभी अपनी फौजें लेकर अफगानिस्तान पर हमलावर होती तो कभी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करती। मगर अफगानिस्तान की खास बात यह है कि जिस भी ताकत ने अफगानिस्तान में दखल अंदाजी की है उसको उसकी कीमत सूद समेत अदा करना पड़ी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान, सऊदी अरेबिया, बरतानिया, रशिया या फिर अभी अमेरिका। अफगानिस्तान सीरीज की इस पहली वीडियो में हम अफगानिस्तान की तारीख पर एक सरसरी सी नज़र दौड़ाएंगे। इस सीरीज की अगली वीडियोस में हम अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम से। सिकंदर आजम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 330 साल कबल इस इलाके पर हमला किया जिसे आज हम अफगानिस्तान कहते हैं और इस पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा आसान नहीं था, इसके लिए उन्हें 3 साल के लिए जंगें लड़ना पड़ी, मगर फाइनली उन्होंने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। बुद्धाइज्म इस इलाके का मजहब था, मगर बनु उमैया के दौर में जब मुसलमानों ने ससानी रियासत पर कब्जा किया तो मुसलमानों के असरात अफगानिस्तान में भी आने लग गए और 10वीं सदी तक पूरा अफगानिस्तान मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुका था। 13वीं सदी में मंगोलों का सैलाब उठा जिसमें अफगानिस्तान के साथ साथ कई और रियासतें भी डूब गईं। चंगेज खान ने बलख और हेरात में तबाही मचा दी और इंसानी सरों के मीनार बनाए। मगर चंगेज खान की मौत के बाद मंगोलों में खाना जंगी शुरू हो गई और मंगोल रियासत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। इन 4 में से 3 हिस्सों पर काबिज मंगोल हुक्मरान मुसलमान हो गए। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी जिसमें आज का इंडिया, पाकिस्तान और काबुल भी शामिल था। उस दौर में ईरान में सफ़ी रियासत कायम थी जो हेरात और कंधार तक फैली हुई थी। मुगल रियासत और सफ़ी रियासत में लड़ाई भी चलती रहती थी। नादर शाह जिनकी सफ़ी रियासत पर हुकूमत थी, उनकी वफात के बाद सफ़ी रियासत कमज़ोर हो गई, जिसके बाद नादर शाह की फ़ौज के कमांडर अहमद शाह अब्दाली कंधार में रुक गए। उस वक्त अफगानिस्तान में तकरीबन 300 कबीले थे और ये आपस में बटे हुए थे, इनका कोई एक हुक्मरान नहीं था। अफगानिस्तान के लोया जिरगा ने अहमद शाह अब्दाली को अपना लीडर बनाया, जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने इन 300 कबाइल को मुत्तहिद करके जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद रखी जिसे आज हम जानते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने कंधार को अपना मरकज़ बनाया और फिर काबुल, हेरात और कश्मीर का कुछ इलाका भी फतह कर लिया। अहमद शाह अब्दाली की मौत के बाद उनकी रियासत में भी इक़्तिदार के लिए खाना जंगी शुरू हो गई और यूं ये रियासत भी कमज़ोर होना शुरू हो गई। उधर अंग्रेज भी तजारत के लिए इंडिया में पहुंच चुके थे और अंग्रेजों ने जल्द ही पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मुगल रियासत खत्म हो गई। अब इस इलाके में 2 बड़ी सुपर पावर्स मौजूद थीं, एक तरफ बरतानिया थी और दूसरी तरफ रशिया, और दोनों ही एक दूसरे से डरती थीं। बरतानिया को डर था कि कहीं रशिया अफगानिस्तान पर कब्जा करके ब्रिटिश इंडिया पर हमला न कर दे, तो दूसरी तरफ रशिया को यह खतरा था कि कहीं बरतानिया अफगानिस्तान पर कब्जा करके उस पर हमला न कर दे। इसीलिए दोनों ताकतें चाहती थी कि या तो वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें या फिर अफगानिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान आए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। इसी कोशिश में बरतानिया ने अफगानिस्तान के साथ 3 एंग्लो अफगान जंगें लड़ी और तीनों में जिल्लत अमेज शिकस्त खाई, जिसके बाद बरतानिया को यह एहसास हुआ कि अफगानों को हराने से ज्यादा उन्हें खरीदना ज्यादा आसान है। खैर, उस दौर में अफगानिस्तान 2 बड़ी ताकतों के दरमियान बफर स्टेट बना रहा। उस दौर की ये एक पेंटिंग बड़ी मशहूर हुई जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह अफगानिस्तान 2 बड़ी ताकतों के दरमियान पिस रहा है। वर्ल्ड वार 1 के बाद तीसरी एंग्लो अफगान जंग हुई, जिसके बाद बरतानिया और अफगानिस्तान में मुआहिदा हो गया और बरतानिया ने अफगानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। 1933 में ज़ाहिर शाह अफगानिस्तान के नए बादशाह बने। उन्होंने अफगानिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाने के लिए बहुत सी रिफॉर्म्स की। उन्होंने ही अफगानिस्तान का पहला आइन बनाया और औरतों को तालीम हासिल करने और काम करने की इजाज़त दी। ज़ाहिर शाह के सोवियत यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान की काफ़ी मदद की। अफगानिस्तान में सलांग टनल और बगराम एयरबेस सोवियत यूनियन ने ही बनाई थी। मगर ये सर्द जंग का ज़माना था। उस वक्त तक सोवियत यूनियन मशरक़ी यूरोप में काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका था, जिसके बाद उसने अपना सारा फोकस अफगानिस्तान पर लगा दिया था। तो दूसरी तरफ अब अमेरिका भी कहाँ चुप बैठने वाला था। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान की मदद करना शुरू कर दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हिलमंद में काजिक डैम की तामीर की। 1973 में ज़ाहिर शाह बीमार हो गए और इलाज करवाने के लिए इटली चले गए। पीछे से उनके कज़न जनरल दाऊद खान ने फौजी बगावत कर दी और हुकूमत पर कब्जा कर लिया। दाऊद खान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद यानी ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते थे और वो ग्रेटर पश्तूनिस्तान के भी हक में थे। इसके अलावा वो इस्लाम पसंदों के भी खिलाफ थे और अफगानिस्तान से इस्लामी बुनियाद परस्ती को ख़त्म करना चाहते थे, जिसके बाद इस्लाम पसंद अफगान उनके खिलाफ हो गए। यहाँ पाकिस्तान ने एंट्री मारी और उन इस्लाम पसंद अफगानों की हमायत करना शुरू कर दी जो दाऊद खान के खिलाफ थे। मगर दाऊद खान ने इन पर क्रैकडाउन जारी रखा, जिसके बाद इस्लाम पसंद अफगानों के लीडरान भागकर पाकिस्तान आ गए। इनमें अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी और गुलबदीन हिकमत यार शामिल थे।
भुट्टो ने इनको थपकी दी और दाऊद खान की मुखालफत को जारी रखने का कहा। दाऊद खान वैसे तो कम्युनिस्टों की मदद से पावर में आए थे, मगर पावर में आने के बाद उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, जिसका मतलब ये था कि अफगानिस्तान अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग के दरमियान न्यूट्रल रहेगा। ये बात सोवियत यूनियन को ज्यादा अच्छी ना लगी और यूं दाऊद खान एक फौजी बगावत में कत्ल हो गए, जिसके बाद सोवियत यूनियन के हिमायत याफ्ता नूर मोहम्मद तरकई अफगानिस्तान के नए सदर बने। अफगानिस्तान के जो कम्युनिस्ट थे उनके आपस में भी बड़े इख्तलाफात थे और यूं एक साल बाद नूर मोहम्मद तरकई एक और कम्युनिस्ट लीडर हफीजुल्लाह अमीन के हाथों कत्ल हो गए, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला कर लिया। 24 दिसंबर 1979 को सोवियत फोर्सेज अफगानिस्तान में दाखिल हो गईं और 27 दिसंबर को सोवियत स्पेशल फोर्सेज ने अमीनुल्लाह हफीज को उनके सदारती महल में कत्ल कर दिया, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने बब्र कारमल को अफगानिस्तान का नया सदर बना दिया। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था, जबकि मुजाहिदीन ने देहाती इलाकों में डेरे जमा लिए थे। 1986 में अमेरिका ने अपने डेडली स्टिंगर मिसाइल मुजाहिदीन को दिए, जिसके बाद जंग का पासा पलट गया और यूं 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल गया। 1986 में सोवियत यूनियन ने डॉक्टर नजीबुल्लाह को अफगानिस्तान का नया सदर बनाया था, मगर सोवियत यूनियन के निकलने के बाद मुजाहिदीन ने डॉक्टर नजीबुल्लाह के खिलाफ जंग शुरू कर दी और यूं 1992 में काबुल पर कब्जा कर लिया। मुजाहिदीन में अफगानिस्तान की नई हुकूमत के बारे में कोई इत्तफाक़ राय ना हो पाया और यूं मुजाहिदीन एक दूसरे के ही गले काटने लग गए। 1994 में तालिबान नमूदार हुए और 1998 तक उन्होंने अफगानिस्तान के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया। 2001 में 9/11 का सानिया हुआ, जिसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान में मौजूद उसामा बिन लादेन पर लगा। अमेरिका ने तालिबान को धमकी दी कि या तो वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दें या फिर जंग के लिए तैयार रहें। तालिबान ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया और यूं अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान काबुल से निकलकर कंधार चले गए, मगर चंद महीनों बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कंधार पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तकरीबन हम सभी जानते हैं। 2011 में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद से पकड़ लिया और यूं 2014 में अमेरिका ने अपनी फौज अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर दी। 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हो गए और यूं 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। अफगानिस्तान सीरीज के पहले सीजन में हम 2001 तक बात करेंगे। इस सीरीज के अगले सीजन में हम 2001 से लेकर 2021 तक डिटेल से बात करेंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।